नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो चुकी है और ये ऐसी पेशरफ्त हुई है कि जिसके सबब नून लीग, पीपल्स पार्टी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन सब की कांपें जो है वो टांगना शुरू हो चुकी हैं और इनकी सफ़ों में जो है नाजरीन इस वक्त खलबली मच चुकी है। नाजरीन, लियाकत चट्टा, कमिश्नर रावलपिंडी वो मंजर आम पर आए हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इंतहाई होशरुबा किस्म के इंकशाफात कर दिए हैं। उनका यह कहना है कि मैंने इन इंतखाबात में धांधली की है। तहरीक इंसाफ के वो उम्मीदवार जो कि 70 हजार वोटों की लीड से जीत रहे थे, फातेह करार पा रहे थे, मैंने उनको हराया। और जो आरओस थे, जो डी आरओस थे, वो बहुत मजबूर थे, डरे हुए थे, सहमे हुए थे और वो रो रहे थे। वो इस इतने घिनौने काम का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, लेकिन उन्हें बामरे मजबूरी जो है वो सहूलतकारी करना पड़ी। उनका मजीद कहना था कि मैं वो शख्स हूं कि जो इस घिनौने खेल का हिस्सा बना, मुझे उसके ऊपर अफसोस है, मैं शर्म महसूस करता हूं, मैं शर्मिंदगी महसूस करता हूं, मेरा ज़मीर मुलामत कर रहा है, मुझे रात को नींद नहीं आती। मैंने इस कौम को सर्व किया है, मैंने इस कौम की खिदमत की है, 14 15 घंटे लगातार ड्यूटियां की हैं। मेरे वालदैन ने, मेरे दादा पड़दादा ने अंग्रेजों के खिलाफ जंगें लड़ी, सिखों के खिलाफ जंगें लड़ी, लेकिन मैं मुल्क के अंदर हुई इस इतनी बड़ी नाइंसाफी का हिस्सा बन बैठा। मुझे इसके ऊपर अफसोस है। मैं अपने ओहदे से मुस्ताफी होता हूं, मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं, मुझे कचहरी चौक में फांसी लगा दी जाए। इसके साथ ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी कचहरी चौक में फांसी लगा दिया जाए। नाज़रीन, ये कहना था कमिश्नर लियाकत चट्टा का। उनका कहना था कि फजर की नमाज के बाद मैंने ये सोचा कि मैं खुदकशी कर जाऊं, अपनी जान ले लूं, लेकिन फिर मुझे ये ख्याल आया कि मैं हराम मौत क्यों मरूं, क्यों ना मैं इस स्टेटस को बेनकाब कर दूं, इस पूरे के पूरे निज़ाम को नंगा कर दूं और सारी जो हकीकत है वो अवाम के सामने लेकर आऊं। नाज़रीन, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो आज रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में हुई। पीएसएल के मैचेस के हवाले से उन्होंने आज मीडिया को ब्रीफिंग देनी थी कि कैसे जो है तमाम तर इंतजामी सरगर्मियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाजरीन, बजाय इसके कि वो पीएसएल के हवाले से अपना जो उनकी तैयारियां हैं वो लोगों को बताते, वो मंजरेआम पर आए, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उनका कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो भी इस मामले में शरीक था, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो भी इस मामले में बराबर के शरीक हैं, उनको भी मेरे साथ कचहरी चौक में जो है रावलपिंडी के अंदर फांसी दे दी जाए। नाज़रीन, जो रावलपिंडी की डिवीजन है इसमें 5 अजला आते हैं, जिसमें जेहलम है, मरी है, चकवाल है, पिंडी की अपनी डिवीजन है और नाज़रीन अटक का जिला जो है वो आता है। यहाँ पर 7 कौमी असम्बली के नशिस्तें हैं, 14 जो हैं वो सूबाई असम्बली के नशिस्तें हैं और ये वो रावलपिंडी का इलाका है कि जहाँ पर ये तासुर था कि ये नून लीग का गढ़ है। लेकिन नाज़रीन, इस इंतखाबी मुहिम के दौरान नून लीग ने जो यहाँ पर जलसा किया वो बहुत बुरी तरह से फ्लॉप हुआ। बहुत पतली हालत जो है यहाँ पर नून लीग की नजर आई। लियाकत बाग में जो जलसा था उसके हवाले से नून लीग के बड़े मीम्स जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल होना शुरू हो गए कि रावलपिंडी जो इनका गढ़ है, जो इनका घर है, जहां इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है, जो इनकी डीप पॉकेट है, जहां से इन्हें लगता है कि ये बहुत बड़ा वोट बैंक लेते हैं, वहां पर ये एक अच्छा जलसा नहीं कर सके। इसके बावजूद कि इन्होंने टेंट्स लगाए हुए थे, कनाते लगाई हुई थी, ग्राउंड को मजीद शॉर्ट किया हुआ था ताकि अगर थोड़े लोग भी आए तो ये जो है ज्यादा तादाद लोगों की नजर आए। और फिर जब शहबाज शरीफ साहब आए, उन्हें 1 घंटे तक एयरपोर्ट के ऊपर रखा गया था कि अभी तक लोग पिंडाल में मौजूद नहीं है, आप वहां पर जाएंगे तो खामखा की सुक्की हो जाएगी। तो ये तो नाज़रीन पिंडी में इनकी सूरत हाल थी। लेकिन उसके बावजूद जो है पिंडी में नून लीग ने क्लीन स्वीप किया, तमाम तर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें जो है वो नून लीग ने जीत ली। और ये अब उसका जो गिदड़ सिंगी है, जो उसके पीछे जो राज मख्फी था, जो उसकी रेसिपी थी, वो लियाकत चट्टा साहब ने आकर बता दी है कि मैं हूं वो मुजरिम, मैं हूं वो गुनहगार कि जिसने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को जो कि 70 हजार की माजरत जो कि 70 हजार की लीड से जीत रहे थे, मैंने उनको जो है हरवाया है। तो ये है नाजरीन, एक प्लान जो है वो खुदा कहता है कि तुम बनाते हो, एक मनसूबाबंदी तुम्हारी होती है और एक चाल और एक मकर जो है वो मेरा होता है और जाहिर है मेरा मकर जो है वो गालिब रहेगा। तो तमाम तर नाजरीन ये प्लान बना के बैठे थे, स्क्रिप्ट इनके रेडी थे कि जनाब लंदन प्लान हो जाएगा, इमरान खान फारिग हो जाएंगे, फला बंदा आकर हुकूमत बनाएगा, पीडीएम बन जाएगी, मखलूत हुकूमत बन जाएगी
और जनाब हमारा अपना एक सेटअप जो है हम तरतीब दे के रख देंगे और इमरान खान जेल में, इमरान खान की सियासत खत्म, इमरान खान खत्म, इमरान खान की जमात खत्म। और अपनी तरफ से तो इनका ये प्लान था, लेकिन खुदा को जो है वो कुछ और मंजूर था। सारा इनका जो प्लान है तबाह बर्बाद होकर रह गया। अवाम निकली है और अवाम ने बता दिया है कि वही सबसे बड़ी ताकत है, कोई उनके ऊपर मुसल्लत नहीं हो सकता, कोई उनके ऊपर अपने ड्राइंग रूम के फैसले जो है वो मुसल्लत नहीं कर सकता। और इस वक्त जो सूरत हाल है नाज़रीन इन तमाम तर सियासी जमातों की वो बहुत पतली हो चुकी है और इस वक्त ये पछतावे का शिकार हैं। नून लीग है वो कहती है कि पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए, पीपल्स पार्टी जो है वो ताज जो है वो नून लीग के सर के ऊपर रखना चाहती है, नून लीग अकेले वो ताज अपने सर के ऊपर सजाना नहीं चाहती। तो वजारतें हैं, वजारत उज़्मा की कुर्सी है कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ धकेल रहे हैं कि नहीं तुम वज़ीर आज़म बनो, नहीं तुम वज़ीर आज़म बनो। तो ये तो सूरत हाल इस वक्त जनाब जो पाकिस्तान की सियासत है उसकी हो चुकी है। और दूसरी तरफ से अपोजिशन है, GDA है, जमात इस्लामी है, JUIF है, वो तमाम तर सियासी जमातें इमरान खान साहब के साथ मिलकर इस हुकूमत के खिलाफ एक भरपूर अपोजिशन करने के लिए तैयार हैं। धरने हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं। आगे इन्होंने IMF के साथ एक डील करनी है, उसके नतीजे में अशिया खुर्द-ओ-नोश की कीमतें और बहुत बढ़ेंगी, लोग तप जाएंगे, बहुत बड़े बड़े मुजाहरे जो हैं वो पाकिस्तान में ट्रिगर हो सकते हैं। और उन सब लोगों को मोबिलाइज करने के लिए इतनी बड़ी और स्ट्रॉन्ग अपोजिशन जो है इस वक्त पाकिस्तान में वजूद में आ चुकी है। तो पूरा प्लान जो है वो चौपट होके और तबाह बर्बाद हो चुका है। अब भी वक्त है कि अगर होश के नाखून ले लिए जाएं तो पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों को एक बहुत बड़ी तबाही और बर्बादी से बचाया जा सकता है। आखिर में नाज़रीन हारून रशीद साहब का एक जुमला आपकी नज़र करूंगा और उसके बाद इस व्लॉग को एंड कर देंगे। हारून रशीद साहब ने जब इमरान खान साहब की हुकूमत खत्म की गई तो उस वक्त उनका ये कहना था, जब सब लोग तबसरे दे रहे थे कि जी इमरान खान खत्म हो गया, तबाह हो गया, उसकी तो सियासत जनाब खत्म हो गई, इमरान खान की जमात तितर बितर हो गई, अब नहीं आता इमरान खान। उस वक्त हारून रशीद साहब ने कहा था कि लोग तमाम तर तखमीने लगाते वक्त ये क्यों भूल जाते हैं कि ऊपर एक खुदा भी बैठा है। खुदा के दस्त को, खुदा के हाथ को तखमीने लगाते हुए ये लोग क्यों कंसिडर नहीं करते। और आज नाज़रीन हारून रशीद साहब का वो जुमला जो है पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर बिल्कुल सादिक आ रहा है। फिर वक्त इतना ही, ऐसी मजीद अपडेट्स देखने के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल और Facebook पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।